हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे, और बढ़ना भी चाहिए। सो गाइस, ये जो रीडिंग है ये आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये रीडिंग इस टॉपिक पर है कि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, उनके एग्जैक्ट डीपेस्ट थॉट आपके लिए क्या है। तो एक जनरल रीडिंग रहेगी और ये आपसे रेजोनेट हो ना हो, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि एक यूट्यूब रीडिंग है। तो ज़बरदस्ती कोई भी पॉइंट, कोई भी नेगेटिव पॉइंट अपनी लाइफ में उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग आपसे जितने भी परसेंट मैच हो, 10%, 20%, 30% या 100% या उससे भी ज़्यादा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और ये जो रीडिंग है ये सभी के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, नो कॉन्टैक्ट रूल, सब के लिए है ये, बट सिंगल्स के लिए नहीं है। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई है तो ये रीडिंग आपकी है। तो हम ये नहीं देख रहे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, हम ऐसा नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि उनके जो एग्जैक्ट डीपेस्ट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, जो वो कभी आपके सामने रिवील नहीं होने देते, आपको बताते नहीं हैं। ओके गाइस, तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए, जो आए आपके लिए आए। कभी कभी होता है ना, इंसान ऊपर से कुछ और बाहर से कुछ होता है, तो हम वो अंदर से क्या है वो देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। ओके, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट मोर डू वी हैव? ओ माय गॉड, हैंगमैन। वन मोर कार्ड प्लीज। और बड़ी जल्दी कार्ड आ गए, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। व्हाट ऑफ द डेक्स है? किंग ऑफ कप्स। सो उनके डीपेस्ट थॉट्स आपके लिए क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इनको जो डीपेस्ट थॉट है ना आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा प्योर हैं। वो बहुत ज़्यादा प्योर मतलब समझते हैं एक पवित्र रिश्ता, एक पाक रिश्ता। तो बहुत ज़्यादा प्योर है, वो आपसे कहते भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको कभी जताते नहीं है। ये उनमें के बंदे हैं जो ये इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि अगर इंसान प्यार ज़्यादा जता दे तो वो उसकी कमज़ोरी बन जाती है, ठीक है। ये इस चीज़ पर बिलीव करते हैं और ये कहीं ना कहीं पेशेंस रख के बैठे हैं कि सही समय आने पर वो आपके सामने रिवील भी करेंगे। तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये इंसान रिवील नहीं करते होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, सम फैमिली प्रेशर्स भी दिखाई मुझे यहाँ दिख रहे हैं। फैमिली प्रेशर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी, मतलब जो भी डिफरेंसेस आपके बीच में हैं, रिच पुअर के जो भी डिफरेंस आप लोगों के बीच में है, तो यहाँ मुझे डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं। और वो डिफरेंस जो है उसमें फैमिली प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट हो जाता है और वो इस वजह से आपको रिवील नहीं करते, आपको बताते नहीं है कि वो आपको कितना चाहते हैं और आपको कितना प्यार करते हैं। उनका बस चले तो वो आपको अपनी ज़िंदगी बना ले, आपसे शादी कर ले, आपको अपनी लाइफ पार्टनर बना ले, आपको अपनी लाइफ में लाए और अपनी ज़िंदगी को आपके साथ गुजार दे। लेकिन उनके ऊपर जो प्रेशर्स है, और खासकर मुझे यहाँ पे फैमिली प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो फैमिली प्रेशर होने की वजह से वो आपको कभी एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि उनका मानना ये है कि अगर मैंने अपना प्यार एक्सप्रेस कर दिया तो वो आप उनकी कमज़ोरी बन जाएंगे या आपको उनकी कमज़ोरी पता लग जाएगी। अगर उन्होंने आपको बता दिया ना कि वो आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, किस दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं, तो क्या होगा कि आपको उनकी कमज़ोरियाँ पता लग जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब पैशनेट हैं, आपके बिना रह नहीं सकते। तो आपके मामले में ना ये इंसान थोड़ा वैसे हो जाते हैं, मतलब कमज़ोर पड़ जाते हैं, और ये चीज़ें रिवील नहीं होने देते हैं आपको, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं किसी दिन अगर आप ही उनको छोड़ के चलते बने तो आपको पहले ही उनकी कमज़ोरियाँ पता लग जाएगी और वो आप उनकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, बट उनका ये चीज़ मानना है कि अपनी कमज़ोरी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो आप खुद उनकी कमज़ोरी बनने हैं, ये चीज़ वो आपको कभी नहीं बताएंगे, और हो सकता है उन्होंने अभी तक आपको बताया भी ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनका जो प्लान है वो ये है, वो सही वक्त आने का जो है आपको रिवील करेंगे ज़रूर वो, लेकिन वो वेट कर रहे हैं सही वक्त आने का, वो सही वक्त आने का वेट कर रहे हैं। उनको लगता है कि चीज़ें जो है ना सही वक्त पे बोलना ही सही रहता है। अगर उनको ऐसा लगेगा कि आपके बीच में रिश्ता जो है अनऑफिशियल से ऑफिशियल होता जा रहा है, या आपकी फैमिलीज़ मान गई है, या आप लोग की शादी की बात चल रही है, इंगेजमेंट की, 1 सेकेंड गाइस, हाँ, तो अगर उनको ऐसा लगता है कि मतलब जिस वक्त भी, जब भी उनकी लाइफ में या आप दोनों की लाइफ में ऐसा सिचुएशन आएगा कि अब आपका जो रिश्ता है वो ऑफिशियल होने वाला है, शादी की बात चल रही है, एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, रिश्ते हो गए हैं, या आप लोगों ने अपनी फैमिली को बता दिया है, या फिर आप लोग ऑफिशियल रिश्ते में आ गए हैं, या फिर आप लोगों की शादी हो चुकी है, या फिर आपकी शादी ही हो चुकी है, तो उनको लग रहा है कि एक बार ये रिश्ता ऑफिशियल हो जाए सही वक्त आने पर जब उनको लगेगा तो वो आपके सामने रिवील भी करेंगे कि उन्होंने आपका कितना इंतज़ार किया है, उन्होंने आपके लिए कितने सब्र बांधे हैं, कितने
पेशेंस रखा है आपको लेके और क्या क्या चीज़ें झेली है, क्या क्या चीज़ों अज़ियतों से वो गुजरे हैं आपको लेके। तो वो बताना तो चाहते हैं कि वो आपको कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, लेकिन वो बताएंगे नहीं। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना थोड़ा स्लो डाउन भी होगा। ये इंसान कभी तो आपको बहुत प्यार जता देते होंगे, तो आपको ऐसा लगता होगा यार ये इंसान मुझे कितना ही चाहता है, कितना प्यार करता है, लेकिन कभी वो आपको उस तरीके से जताते नहीं होंगे, तो आपको बहुत अनरोमांटिकली फील होने लग जाता होगा। कभी वो आपको थोड़ी थोड़ी देर में फ़ोन मिलाते होंगे, कभी वो आपको बिल्कुल कॉल नहीं मिलाते होंगे पूरे पूरे दिन, कभी वो आपसे लंबी लंबी बातें कर देते होंगे 2-2 घंटे, तो कभी वो आपसे सिर्फ 5 मिनट बात करते होंगे कि अच्छा ठीक है बाद में बात करते हैं कर देते होंगे, ठीक है। या फिर कभी वो आपसे उनका मन करता होगा कि आपके साथ बहुत वक्त बिता ले, तो उनकी आंखों में दिखता होगा कि यार ये इंसान मुझे कितना चाहता है। आपको खुद महसूस होता होगा कि ये इंसान मुझे प्यार करता है, लेकिन एक थोड़ी ही तो वक्त बाद आपको ऐसा लगता होगा कि मतलब आपको उनके ही प्यार पे शक होने लगेगा कि मतलब कि चाहते भी है कि नहीं चाहते, इन्हें मेरी याद नहीं आती क्या, इस तरीके से। तो इनका जो तरीका है ना प्यार जताने का, वो स्टेप टू स्टेप है। थोड़ा प्यार जताने का तरीका जो है ना इनका थोड़ा स्लो डाउन है, स्लो है उनका जो प्यार जताने का तरीका स्लो है। और ये उनका मानना है कि सही वक्त आने पर प्यार खूब सारा बाल्टी भर के भी डाल देना चाहिए, लेकिन सही वक्त पे जब सिचुएशन होती है, तो मतलब उनका मानना है कि जो वक्त है ना वो सही होना चाहिए प्यार जताने के लिए और ना जताने के लिए भी, ठीक है। उनको लगता है, उनका ये मानना है कि अपनी कमज़ोरी कभी किसी को बताए ना। मैं ये बात बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, तो लेकिन मुझे बार बार ये एनर्जी आ रही है। ओके, तो उनके डीपेस्ट थॉट आपके लिए क्या है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इंसान आपको बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन ये आपको बताते नहीं है। यही उनका डीपेस्ट थॉट है। वो आपको जज कभी नहीं करते। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है वो आपको जज कभी नहीं करते। वो आपको हो सकता है गुस्से में कुछ भी कह देते हो, लेकिन वो इंसान को जज कभी नहीं करते। और उनका डीपेस्ट थॉट आपके लिए ये है कि उनको अंदर से ये फील होता है, वो आपको बताएंगे कभी नहीं, पर उनको अंदर से ये फील होता है कि वो आपसे कभी आगे मूव ऑन नहीं कर सकते, आपसे कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। वो अगर कहीं दूर भी चले जाएंगे ना, तब भी वो आपको ही लोगों से कंपेयर करेंगे। अगर उनकी लाइफ में बाय द वे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जाती है, कोई और आ जाता है, या उनकी शादी कहीं और हो जाती है, आपसे नहीं हुई तो कहीं, या फिर उनका रिलेशनशिप कहीं और हो जाता है, आपसे ब्रेकअप होने के बाद उनका कहीं और रिलेशनशिप बन जाता है, मतलब अगर बाय द वे आप दोनों के बीच में कोई आया, मैं ये नहीं करी आ चुका है, बाय द वे इन फ्यूचर अगर आप लोगों के बीच में कोई आने की कोशिश भी करता है ना, और या फिर ये इंसान भी अगर अचानक से किसी और को इंपॉर्टेंस देने लगे, तो उनको ये रियलाइज़ बहुत जल्दी हो जाएंगे, वो आपसे कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, और उनको ये रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाएंगे कि ये इंसान आप जैसा नहीं है, मतलब कंपैरिजन बहुत करने लगेंगे। तो ये इंसान आपसे कभी मूव नहीं, मतलब दूसरों के अंदर भी ना ये आपको ही ढूंढते हैं, ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये इनका डीपेस्ट थॉट है। ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि हर इंसान के अंदर आपको देखने की कोशिश करते हैं, और आपका कंपैरिजन वो कभी किसी से कर ही नहीं पाते। अब कंपेयर तो करते हैं, लेकिन आप जैसा उन्हें बंदा कभी कहीं नहीं मिलता। जब बात आती है आपकी, तो आप उन्हें ऐसे दिखाई देते हो कि अरे वो इंसान तो अलग ही इंसान है, अलग ही बंदा है या बंदी है, ठीक है। तो यहाँ पे उनके डीपेस्ट थॉट ये है कि वो आपके लिए पैशनेट भी बहुत मुझे दिखाई दे रहे हैं। पैशनेट मतलब यहाँ पे वो आपके लिए रोमांटिक थॉट रखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनका बस चले तो आपके एक इशारे पे ना वो आपकी तरफ दौड़ के आ जाए। ओके, और आपको लेके ना ये आपको ना इन्होंने उनका डीपेस्ट थॉट एक ये है आपके लिए कि आपको ना इन्होंने एक एंड लव माना हुआ है। एंड लव मतलब एक अल्टीमेट लव माना हुआ है। उनको अंदर से ही फील होता है कि दुनिया बदल जाएगी, लेकिन शायद वो आपसे कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। उनका जो प्यार है ना आपके लिए वो कभी नहीं बदलेगा। तो एक होता है ना कि इंसान की लाइफ में बहुत से लोग आते हैं, हो सकता है आपके या आपके पार्टनर की लाइफ में पहले भी कोई ना कोई आया ही होगा, लेकिन आपके आने पर उनको ये एहसास हुआ है कि आप जब से आए हो ना, वो कहीं मतलब उन्हें अंदर से फील होता है कि जो प्यार वो आपसे करने लगे हैं ना, वो प्यार अब उन्हें लाइफ में कभी किसी से नहीं होने वाला, ठीक है। आप उन्हें अगर छोड़ के भी चले गए ना, आपने अपने पार्टनर को छोड़ भी दिया ना, या आप लोग सेपरेट भी हो गए, ब्रेकअप भी हो गए, या कुछ भी हुआ किसी भी वजह से, अगर आप उन्हें छोड़ के भी चले गए ना, तब भी वो आपसे कभी नहीं उठ पाएंगे, कभी नहीं मूव ऑन कर पाएंगे। आप जैसा बंदा उन्हें कभी मिल नहीं पाएगा, और आप जैसा प्यार वो कभी मतलब आपको जितना वो प्यार करते हैं ना, वो कभी लाइफ में किसी को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको ये अंदर से पता है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और आपसे कभी मूव ऑन नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सही वक्त का वेट कर रखा है। वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा सब्र बांध के बैठे हुए हैं, और उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी डिले भी हो सकती है, मतलब वो देर में एक्शन लेते हैं, लेकिन लेते ज़रूर हैं, ठीक है ना। और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। यहाँ पे अगर मैं साइंस की बात करूँ तो, और गाइस हाँ एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, ये जो एनर्जी है ये परमानेंट एनर्जी है, ये एनर्जी उनकी कभी नहीं बदलेगी। तो ये डीपेस्ट थॉट है आपके लिए, ये आपको जताएंगे नहीं कभी कि आपको कितना चाहते हैं और आपके लिए ऐसा ऐसा सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कुछ साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, और जी कन्या राशि वाले और मकर राशि वाले होते हैं। यहाँ पे मुझे वाटर साइन यहाँ दिखाई दे रहा है। वाटर साइन में यहाँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी ज़्यादा है, वृश्चिक राशि वाले। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ क्लब्स। व्हाट मोर डू वी हैव? एक कार्ड और निकालेंगे।
पता नहीं मैं जब भी रीडिंग करने बैठती हूँ ना, टाइम कैसे सिचुएशन मतलब किस तरीके से एडजस्ट होता है कि बीच रीडिंग में एक ना एक बार मेरे फ़ोन का अलार्म बजता ज़रूर है। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, और उनके डीपेस्ट थॉट्स क्या है आपके लिए। ओके, वी हैव 4 ऑफ हार्ट। बहुत मोड हुए, मुझे एक कार्ड और चाहिए। ये कार्ड की एनर्जी डबल आई है, सेकंड पर है, तो यहाँ 4 की एनर्जी आई है। आपको हो सकता है 4 एंजेलिक नंबर दिखाई देता हो, ट्रिपल और एंजेलिक नंबर दिखाई देता होगा। वन कार्ड प्लीज़। वन कार्ड, 2 यार है। मैं एक बार और शफल करूँगी। गाइस पॉजिटिव रहिए और प्रे कीजिए, शांत हो जाइए। वन मोर कार्ड प्लीज़। 2 आ गए, चलो अब ले लेते हैं। वन ऑफ द डेक से है 9 ऑफ क्लब्स, तो यहाँ पे आए हैं आपके लिए 7 ऑफ क्लब्स एंड 6 ऑफ क्लब्स। तो यहाँ क्लब्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइस, ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं ऐसे, ओके ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कि आपका जो पर्सन है ना वो अब आपके बिना और किसी को कभी लाइफ में कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको लेके भी आपसे कहीं ना कहीं ये दूरी बनाते हैं मतलब कि मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं वो आप जब इनकी तरफ कदम उठाते होंगे ना, तो ये आपके कदम को भी ज़्यादा इनिशिएट नहीं करते होंगे, अप्रिशिएट नहीं करते होंगे। आपको खुद लगता होगा कि यार ये इंसान मेरे प्यार को अप्रिशिएट क्यों नहीं करता, मैं इनको इतना चाहती हूँ, मैं इनको इतना चाहता हूँ और ये इंसान मेरे प्यार को अप्रिशिएट नहीं करता है। हम लोग इनके लिए हमेशा रेडी रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि इनको क्या कहते हैं, जैसे होता है ना इंसान में कभी कभी कि मतलब वो इंसान रेडी रहता है कि वो आपको जब भी मतलब आप उन्हें जब भी वो आपको जब भी कॉल करेंगे तो आप ज़रूर उठाएंगे। समझ रहे हैं बात को, कि वो आपको जब भी कॉल करेंगे तो वो ज़रूर उठाएंगे। और जी वो आपको जब भी मैसेज करेंगे तो मतलब अगर वो आपको किसी काम के लिए भी बोलते हैं ना, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि उन्होंने अगर आज तक आपको किसी काम के लिए भी बोला है ना, तो आपने ऑन स्पॉट उनको काम करके दिखाया है, ठीक है। आपने ऑन स्पॉट उनको काम करके दिखाया है, तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके जो डीप थॉट है ना आपके लिए ये है कि वो आपके लिए ना कभी कभी बैड फील भी कर जाते हैं कि आप उनके लिए कितना स्ट्रगल करते हैं। और एक मैं हूँ जिसका मन तो बहुत कर रहा है कि आपकी तरफ दौड़ के आ जाए, लेकिन आ नहीं पाता या आ नहीं पाती। तो उनका कहीं ना कहीं जो डीपेस्ट थॉट है ना वो आपके लिए ये है कि वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते होंगे। आप उनके लिए जो भी कर रहे हैं, उनके लिए इनिशिएटिव, उनके लिए एफर्ट ले रहे हैं, तो आपको आपके एफर्ट को अप्रिशिएट तो नहीं करते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको आपका एफर्ट दिखता है। अंदर ही अंदर उनको आपका एफर्ट दिखाई देता है कि हाँ ये इंसान मेरे लिए बहुत करता है, ये इंसान मेरे पे मरता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये इंसान करते हैं और मेरे को कभी ना नहीं कहते। मैं जब बात करूँ ये मेरे लिए अवेलेबल होते हैं, मेरे को कभी इग्नोर नहीं करते, कभी मुझसे इरिटेट नहीं होते। तो ऐसे यहाँ दिखाई दे रहा है। बट कहीं ना कहीं उनको ऐसा भी लगता है, उनको डीपेस्ट थॉट ये है आपके लिए कि मुझे आप दोनों के बीच में अगेन डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं और उनको इस चीज़ का एहसास भी है। मुझे ऐसा लगता है जो आपके पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं मैच्योर भी हैं इस चीज़ को लेके। हो सकता है आप मैच्योर ना हो, आप अपने रिलेशनशिप के मामले में ये सोचते होंगे जो होगा देखा जाएगा, हम आगे फ्यूचर की वजह से अपना प्रेजेंट जो ख़राब करें, जब तक चल रहा है चलने देते हैं रिलेशनशिप। लेकिन वो क्या सोचते हैं, वो फ्यूचर के लेकर सोचते हैं, वो क्योंकि वो आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। उनकी जो नीयत है ना आपको लेके वो जीवन साथी वाली है, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सबकी नीयत ऐसी नहीं होती है, तो उनको उसके पीछे का स्ट्रगल भी दिखाई देता है। उनको दिखाई देता है कि आपको जीवन साथी बनाने में ना स्ट्रगल बहुत है। तो हो सकता है आप में बहुत से डिफरेंसेस हो, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आपके बीच में जो डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि और उनको ये भी लगता है कि अगर वो आपको कमिटमेंट देते हैं, आपसे शादी की बात करते हैं ना, तो भाई बहुत से पापड़ बेलने पड़ सकते हैं, बहुत से दंगे फसाद हो सकते हैं। उनकी माँ या आपकी माँ बीच में आ सकती है, उनकी फैमिली आपकी फैमिली बीच में, और ख़ासकर उनकी माँ बीच में आएगी। उनकी मम्मी जो है ये रिश्ता कभी नहीं होने देंगी। उनकी मम्मी को आप वैसे तो पसंद होंगे, हो सकता है पसंद हो, लेकिन एज अ बहू हो सकता या एज अ दामाद वो आपको कभी कबूल ना करे, जस्ट बिकॉज ऑफ
डिफरेंसेस, उन्हें आप में कोई कमी नहीं दिखेगी, लेकिन मतलब आप किसी भी इंसान के लायक है। ये उनकी फैमिली को भी पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी भी पर्सन के लायक हो सकता है, मतलब अपने बच्चों के लायक है, जीवन साथी बनने के लायक है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, उसकी वजह से उनकी जो मदर है वो उस चीज़ में बीच में आ सकती है। ठीक है, उनकी मदर बीच में आ सकती है, उनकी सिस्टर बीच में आ सकती है, और मुझे यहाँ आपकी फैमिली में भी आपकी मदर दिखाई दे रही है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप तो उनको ना इस चीज़ का पूरा एहसास है। उनके जो थॉट है आपके लिए वो यही है कि मेरा बस चले, मैं इसको जीवन साथी बना लूँ, लेकिन मुझे फैमिली के बारे में सोचना। और यहाँ सबसे पहले फैमिली ही आया था कि यहाँ पे मुझे फैमिली प्रेशर्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक इस तरह के इंसान है जो सबको राज़ी करके आगे बढ़ना चाहते हैं आपको लेके। वो यहाँ आपको लेके ना वो उस तरह के इंसान बिल्कुल नहीं है। आपके जो पार्टनर है ना वो इस तरह के इंसान बिल्कुल नहीं है जो सबको नाराज़ करके अपनी मनमर्जी करे और अपनी मर्ज़ी चलाए, नो मैटर कि मम्मी रो रही है या पापा रो रहे हैं या फैमिली खुश नहीं है। उनका जो पर्पस है ना वो ये है कि सब खुश होने चाहिए और चीज़ें धूमधाम से होनी चाहिए। वो आपको इज़्ज़त के साथ धूमधाम से लाना चाहते हैं, अपने घर पे शादी करना चाहते हैं, बट उनको अंदर ही अंदर ये चीज़ पता है कि हमारी शादी जो है पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इंसान आपको प्यार बहुत करते हैं, लेकिन प्यार के साथ साथ वो आपके एनवायरमेंटल सिचुएशंस को भी अच्छी तरीके से परिचित है वो, कि हमारी शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है, अगर हुई तो क्या होगा, अगर नहीं हुई तो क्या होगा, अगर हमने शेयर करा, एक दूसरे के लिए कदम उठाए तो क्या हमें चीज़ें झेलनी पड़ सकती है, क्या क्या चीज़ें हमें फेस करना पड़ सकता है। तो ये उनके डीपेस्ट थॉट है आपके लिए। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या आती है एंजेलिक। तो यहाँ पे अगेन वाटर एनर्जी है और एयर एनर्जी आई है यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि वाले और जी तुला राशि वाले। और ओके, इम्प्रूव हेल्थ, व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, ये बहुत जल्दी आया। नो, व्हाट मोर डू वी हैव, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस। एक कार्ड हम यहाँ से लेंगे मोनोलॉजी से। ओके, वी हैव योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, बॉटम से रहते हैं ब्रिंग लव इन द सिचुएशन। ओके, और यहाँ हम नो को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई करना कार्ड। ओ माय गॉड, ठीक है। वन ऑफ द डेक से है स्ट्रेंथ। बहुत ही अच्छी खासी एडवाइसेस निकल के आई हैं आपके लिए गाइस। तो पहले मैं लेट मी एडजस्ट द कार्ड्स, देन आई विल टेल एवरीथिंग। ओके ओके, सो यहाँ पे क्या आया है आपके लिए जो एडवाइस आई है, सबसे पहले तो ये है कि आपको खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है इस प्यार के मामले में आप खुद पे ध्यान नहीं देते हैं, आप खुद का ख्याल नहीं रखते हैं। वो आप उनके लिए इतने ज़्यादा हैं, आप उनको इतना ज़्यादा वैल्यू करते हैं। वैल्यू करना अच्छी बात होती है, लेकिन आपने उनको वैल्यू खुद से ज़्यादा दे रखी है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है या अगर आपको बात करने का दिल नहीं है या आपको नींद आ रही है, लेकिन अगर उन्होंने फ़ोन कर दिया, उन्होंने बात करने की कोशिश करी आपसे या वो आपसे बात करने लगे, तो आप हर चीज़ें छोड़ के उनको पहले पूछने लग जाते हैं और आप अपनी बातें रखने में भी थोड़े से वो हो जाते हैं। मतलब वो इंसान आपसे बात कर रहा है लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके थ्रॉट में पेन है, आपसे बोला नहीं जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, फिर भी बात करते चले जाते हैं और ज़रा भी ये नहीं कहते कि मेरे थ्रॉट में पेन है। क्योंकि फिर वो आपका फ़ोन काटते हैं कि अरे थ्रॉट में पेन है तो कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, लेकिन नहीं, आपको उनसे बात करनी है। तो यहाँ पे आपको एंजेलिक एडवाइस मिलती है कि थोड़ा सा अपने आप को इंपॉर्टेंस देना सीखें, ऐसे तो आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट, और थोड़ा साइकोलॉजिकली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। और यहाँ पे जो एडवाइस आई है आपके लिए, ये एडवाइस आई है कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत खूबसूरत है। ये मुझे सोलमेट रिश्ता दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा एक ट्विन फ्लेम रिश्ता भी हो सकता है। तो ट्विन फ्लेम में जो स्ट्रगल है वो आते ही आते हैं, डेफिनेटली स्ट्रगल आते हैं। लेकिन अगर आप उस स्ट्रगल में, देखो गाइज मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ये भी कार्ड आया है, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो जो अगर मैं दोनों को कंबाइन करूँ कार्ड को, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं ना, वो इस तरह के कनेक्शंस होते हैं जिसके अंदर ना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है डिफरेंसेस की वजह से। मतलब कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप में ना एक ऐसा मेजर पॉइंट होता है जिसकी वजह से हो सकता है आप लोग कभी एक ना हो पाओ। उस चीज़ से आप कैसे डील करेंगे, उस चीज़ से आप कैसे लड़ेंगे, क्या उस चीज़ की वजह से आपका प्यार वहीं की वहीं बना रहेगा, चाहे दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले, क्या आप भी अपने पार्टनर से मुंह मोड़ लेंगे, वो चीज़ आपकी टेस्ट की जाती है। तो ट्विन फ्लेम के रिश्ते में ना हमेशा एक एग्ज़ाम होता है, अगर आपने उस एग्ज़ाम को पास कर लिया, क्योंकि ट्विन फ्लेम का जो रिश्ता है ना वो ना एक लायक बंदा देखता है कि आप उनको प्यार तो करते हैं, लेकिन आप
क्या उनके लिए स्ट्रगल्स झेलने को तैयार हैं? क्या आप उनके लिए स्टैंड लेने को तैयार हैं? जो आपके बीच का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम रहेगा आपके रिश्ते का, क्या आप उस प्रॉब्लम से डील करने को रेडी हैं? इफ़ येस, तो आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। तो यहाँ पे ना जो यूनिवर्स है ना, आपका एग्ज़ाम बहुत लेता है, और यहाँ मुझे आपका रिश्ता जो है ट्विन फ्लेम का ही दिखाई दे रहा है। गाइस, मैं इसके ऊपर भी रीडिंग करूँगी कि आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग कमेंट आए थे कि ट्विन फ्लेम क्या होता है, सोलमेट क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। तो मैं इसके ऊपर भी एक रीडिंग लाऊंगी आपके लिए, तो मेरे साथ चैनल पे बने रहिएगा। मैं कभी भी ला सकती हूँ वो, मैं आपको कोई डेट नहीं बता रही यहाँ पे, लेकिन मैं वो कभी भी ला सकती, जब मेरे जिस दिन मूड होगा, जिस दिन मुझे ऐसी एनर्जीज फील होगी, तो मुझे यूनिवर्स का मैसेज मिलेगा, मैं उस दिन वो आपके लिए वैसे रीडिंग ले आऊँगी। तो मैं यहाँ कोई आपको डेट कमिट नहीं कर रही हूँ। ओके, सो बैक टू द रीडिंग। तो जो गाइस ट्विन फ्लेम का जो रिश्ता होता है ना, वो एग्ज़ाम मांगता है, वो एग्ज़ाम की क्लियरेंस मांगता है कि आप एग्ज़ाम क्लियर करो। और आपका एग्ज़ाम यही होता है कि क्या आप अपने रिश्ते में कमिटेड रहोगे, क्या आपका मन तो नहीं बदल जाएगा, इस तरीके से। तो ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, जिसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। इंसान को रोना भी, इवन इंसान रो भी पड़ता है, बिल्कुल दर्द में भी, बहुत दर्द झेलना पड़ता है इस टेस्ट में। तो यहाँ पे यूनिवर्स जो है ना, आपका रिश्ता मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम का दिखाई दे रहा है, और आपका जो रिश्ता है ना, यहाँ पे सक्सेसफुल होने के चांस है। लेकिन फिर से मैं बोलूँगी, ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, कंपलसरी ये है कि आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। और बस आपको क्या करना है, आपका काम ये है कि अपनी सिचुएशन को प्यार से हैंडल करते चले जाइए, एज़ कम्पेयर टू आप रोना धोना, अजियत महसूस करना, दर्द महसूस करना और शक करना, इन सब चीज़ों के बिना आप अपने रिश्ते में प्यार डालते चले जाइए। आपका एग्ज़ाम पास होता चला जाएगा, ठीक है। और आपके रिश्ते में मुझे डेफिनेटली यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और आपको यहाँ पे इतना बड़ा मैसेज आया है, स्ट्रेंथ। तो अगर आपको इन टॉप ऑफ मूवमेंट से डील करना है, तो आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए एडवाइस है अपने रिश्ते में, अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो। ठीक है, सो गाइस, बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको ये रीडिंग। अगर आपसे ये रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जितनी % हुई है। और अगर ये एडवाइस आपके कुछ काम आने वाली है, आपको लगता है ये एडवाइस आपके कुछ काम आएंगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।